नेपाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है। जेनजी आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली का राजनीतिक सफर लगातार नीचे जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ओली का समय सच में खत्म होने वाला है? क्योंकि जो हालात आज पार्टी के अंदर हैं, वो बताने के लिए काफी हैं कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। नेपाली डेट भदौ 23 के बाद से देश में जो भी राजनीतिक हलचल हो रही है, उसका जिम्मा सीधे सीधे ओली पर डाला जा रहा है। सिर्फ विपक्षी नहीं, उनकी अपनी पार्टी नेकपा एमाले के नेता भी अब उनके खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। 3 दिनों से ललितपुर में चल रही पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में लगातार ओली पर सवाल उठ रहे हैं और कई वरिष्ठ नेताओं ने तो उन पर तीखे आरोप तक लगा दिए हैं। नेताओं का कहना है कि ओली की अहंकारी और कड़वी भाषा ने देश, जनता और खुद पार्टी तीनों को नुकसान पहुंचाया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने आसपास चापलूस सलाहकारों की टीम बना ली, जिसके कारण पार्टी और सरकार दोनों कमजोर हुई। यहां तक कि ओली के करीबी रहे गोकुल बास्कोटा ने भी इस बार चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने ओली से सवाल किया, आपने खुद नियम बनाया कि कोई नेता 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता, तो अब आप खुद उस नियम को क्यों तोड़ना चाहते हैं? बास्कोटा ने कहा, अगर आपने अब भी पार्टी पर कब्जा करने की जिद छोड़ी नहीं तो ये पूरे संगठन के लिए दुर्भाग्य होगा। कभी ओली की सबसे करीबी युवा नेत्री रही नवीना लामा ने भी खुलकर कहा, अगर ओली ने तुरंत इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें पार्टी से बाहर करना चाहिए। उनका सीधा संदेश था, या तो पद छोड़ो या परिणाम झेलो। अब हालत ये है कि ओली के अपने भरोसेमंद नेता भी उनके खिलाफ बोलने से नहीं डर रहे हैं। उनका कहना है, ओली को अपनी जबान पर नियंत्रण रखना चाहिए और युवाओं को अपमानित करना बंद करना चाहिए। लेकिन ओली का जवाब, अब क्या मैं अपनी बोली में चीनी लगाऊं? ऐसा जवाब सुनकर नेताओं ने साफ कहा, इस रवैये के साथ पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। पार्टी के महासचिव योगेश भट्टराई ने एक नया सुझाव रखा है। उन्होंने कहा कि आने वाला महाअधिवेशन ओली के नेतृत्व में जरूर हो, लेकिन ओली खुद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ना बने। साथ ही उन्होंने शंकर पोखरेल को नए नेतृत्व के लिए आगे आने का आग्रह किया है। इसी दौरान दर्जनों नेताओं ने ओली की आलोचना करते हुए कहा, अब पार्टी को एकजुट करने के लिए नई सोच और नया चेहरा चाहिए, क्योंकि अगर अभी फैसला नहीं लिया गया तो पार्टी स्थायी विद्रोह की स्थिति में पहुंच सकती है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ओली रहेंगे या जाएंगे। सवाल यह है कि क्या ओली अब भी खुद में बदलाव लाने को तैयार हैं? क्या वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर संगठन को आगे बढ़ने देंगे, या फिर उनका अहंकार ही उनके राजनीतिक जीवन का अंत लिखेगा? एमाले के भीतर अब नई आवाज उठ रही है, हमें ओली नहीं, संगठन चाहिए। और यही बात अब हर मीटिंग, हर चर्चा में दोहराई जा रही है। आज के हालात देखकर एक बात तो साफ है, केपी शर्मा ओली अब अपनी राजनीति के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। अगर उन्होंने वक्त रहते सही निर्णय नहीं लिया तो वो शायद इतिहास में एक भूले बिसरे पात्र बनकर रह जाएंगे। अब सबकी नजर सिर्फ इसी सवाल पर है कि क्या केपी शर्मा ओली याद किए जाने वाले नेता बनेंगे या भुला दिए जाने वाले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ओली को अब पार्टी का नेतृत्व छोड़ देना चाहिए या उन्हें एक आखिरी मौका मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि